हाँ जी, अपैक्स इंस्टीट्यूट दियाँ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं मोहित ढींगरा तो डेली की तरह अज भी आप डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट अपने जीके के सैशन। ठीक है, सो इस सैशन के विच आपां जोग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQs ਨੂੰ डिस्कस करांगे। सो नाल दे नाल तुसीं सारिਆਂ ने अपने आंसर्स देने हैं तो उस तो बाद आपां क्वेश्चंस ਨੂੰ डिस्कस करांगे। सो सैशन ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना सैशन है फॉर अपकमिंग PTET ETT एंड पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ। ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰਾਨੀਗੰਜ। ਰਾਨੀਗੰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ। ਸੋ ਰਾਨੀਗੰਜ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ? कोल कोयले लिए, लोहे लिए, पेट्रोलियम लिए या मैगनीज लिए? रानीगंज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रानीगंज है जो वेस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, माइनस है बेसिकली। सो किदियां फेमस खदाना है? कोल दियां। सो इत्थे कोयला काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। सो रानीगंज वेस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ है। उस तो बाद झारखंड तक भी फैलिया हुआ है। सो कोयला इत्थे सब तो ज़्यादा मिलता है। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। कोयला जिहड़ा है इहदी आपां नूं 4 किस्मां मिलदियां, बिटूमिनस, उस तो बाद एंथरासाइट, लिग्नाइट ते चौथा है पीट कोयला। सो कोयला आपां नूं इन्हां 4 किस्मां दे विच मिलदा है, बिटूमिनस, एंथरासाइट, लिग्नाइट ते पीट। ते जिहड़ा इन्हां दे विचों सब तो बेस्ट कोयले की क्वालिटी हुंदी है वो हुंदी है एंथरासाइट। सो ये भी याद रखना है, एंथरासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। आयरन, आयरन की और दे नाम की है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइड्राइट। ये तीनों ही जड़ियाँ हैं आयरन दियाँ और है जिसों अपन आयरन मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड साइड्राइट। तो पेट्रोलियम तुहानूं पता है, पेट्रोलियम जिन्हों आप क्रूड ऑयल भी बोल दें, ये अपना कच्चा तेल होंदा है जो कि अपन समुद्र के विचों मिलता है। क्रूड ऑयल नूं आप ब्लैक गोल्ड भी बोल दें, ये भी याद है, ब्लैक गोल्ड। सो वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल की है कोलकाता, उत्थे एक फेमस जगह है जिसका नाम है रानीगंज। एक कोल माइनस के लिए फेमस है। सो फर्स्ट का अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो की है, नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सो इंपॉर्टेंट एक डैम है, केड़ी नदी ते बने आप ही दसना है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर इंडस? नागार्जुन सागर डैम। सो क्लास दे विच आपां पढ़िया हुआ है क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो नागार्जुन सागर डैम। सो अर्जुन की जो आप गल करते हैं तो कृष्ण जी की भी गल करते हैं। सो कृष्ण अर्जुन तो याद रख लियो, कृष्णा नदी उत्ते बने नाग अर्जुन सागर डैम। सो इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। कृष्णा, कृष्णा नदी के किनारे अपन शहर पूछा जाता है, केड़ा है? दैट इज़ अमरावती। इंडस, इट इज़ द लार्जेस्ट या आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सिंधु नदी, सो पाकिस्तान की सब तो लंबी नदी है इंडस। गोदावरी, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। जोड़ा अपना दक्षिण भारत है वो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर दोनों कि है गोदावरी। एंड कावेरी जी है इनू की बोलिया जाता है? दैट इज़ गंगा ऑफ साउथ। सो इनू गंगा ऑफ साउथ भी बोलिया जाता है कावेरी नदी नू। सो ये सारिया नदियाँ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बारे याद रखना है। सो कृष्णा, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी उत्ते बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो की है, फाइंड द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। सो केड़ी वो स्टेट है जिसकी सब तो घट घनता है, यानी कि 1 स्क्वेयर किलोमीटर दे विच केड़ी स्टेट है जिथे सब तो घट लोग रहते? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल या फिर सिक्किम? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यानी कि 1 ਸਕੁਅਰ किलोमीटर के सब तो घट लोग कितने रहते हैं, ये इतने मतलब लगभग 12 तो 15 लोग ही रहते हैं सिर्फ 1 ਸਕੁਅਰ किलोमीटर के। सो उस तरीके नाल सब तो घट जनसंख्या डेंसिटी वाला ये अपना स्टेट बन जाता है, ये है जी अरुणाचल प्रदेश। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल की है ईटानगर। एंड अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया। सो इनू भारत का उगते हुए सूरज का स्टेट बोलिया जाता है, क्योंकि सब तो पहला सूरज अरुणाचल प्रदेश उगता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अपनी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, सब तो ईस्ट ते। सिक्किम की कैपिटल की है जी गैंगटॉक। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। एंड मेघालय की कैपिटल है दैट इज शिलोंग। सारे दी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, सारिया अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैपिटल एग्जाम के पूछी जाती है। सो सी ऑप्शन सब तो घट पॉपूलेशन डेंसिटी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की है। तो जे अपन हाईएस्ट पूछ लें, सो हाईएस्ट पॉपूलेशन डेंसिटी यदा आंसर दो इंडिया कितने। सो सब तो मैक्सिमम पॉपूलेशन डेंसिटी यदा आंसर दो इंडिया कितने। हाँ जी, सो यदा आंसर हो जाएगा अपना बिहार। सो सब तो ज़्यादा जी पॉपूलेशन डेंसिटी इंडिया वो है बिहार के, सब तो घट अरुणाचल। बिहार की कैपिटल दैट इज पटना। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। फोर्थ देखो की है ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। सो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किहदे नाल है, मिल्क, ऑयल, वीट या फिर वाटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड जो कि रिलेटेड है। सो ऑपरेशन फ्लड की आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की किस चीज़ की, दैट इज मिल्क की। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज मिल्क। चलाया किन्ने सी इनू एक बोर्ड ने चलाया सी, दैट इज NDDB, जिसकी फुल फॉर्म है नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सो आ जिहड़ा बोर्ड है ये वालों ये चलाया गया सीगा ऑपरेशन फ्लड। तो जिहड़े परसन है फेमस इस ऑपरेशन के नाल रिलेटेड हुआ है वर्गीस कुरियन। तो इन्हों आप फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कह देंगे। सो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि मिल्क के प्रोडक्शन लिए भी जी रेवोल्यूशन आई वो किहड़ी सी, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन है, इन्हों आप मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कह दें, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। सो इंपॉर्टेंट है जी, ऑपरेशन फ्लड चलाया सी मिल्क के नाल रिलेटेड। सो मिल्क के आपको किहड़ा एसिड या शुगर मिल जाती है, दैट इज लैक्टोस। खट्टे मिल्क के एसिड मिलता है लैक्टिक एसिड। वाटर यदा फॉर्मूला हो जाऊगा जी H2O। ऑयल, वीट मतलब गेहूँ। सो सारा कुछ याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। क्लीयर है सारे नूं? चलो सो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे तुहाडे सामने है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है तेल। तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब की होंदा है सहायक नदी। सो तेल केड़ी नदी की सहायक नदी है, ताप्ती, महानदी, गोदावरी या फिर यमुना। हाँ जी, सो अच्छे तरीके नाल सोच के आप इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तेल किहदी ट्रिब्यूटरी है, किहड़ी मुख्य नदी की ट्रिब्यूटरी है। चलो सो करैक्ट आंसर देखते हैं। तेल जिहड़ी है वो किहदी ट्रिब्यूटरी है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज महानदी। महानदी है जिहड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी लेंथ है 857 किलोमीटर। तो महानदी उत्ते इंडिया का सब तो लॉन्गेस्ट डैम भी बने। सो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया वो भी इस पर बने। इस डैम का नाम की है, दैट इज हीराकुड डैम। सो हीराकुड डैम महानदी नदी उत्ते बने हैं, किहड़ी स्टेट दे विच है, उड़ीसा दे विच है। ये भी आपां याद रख। यमुना, यमुना ते क्वेश्चन आंदा है, यमुना नूं कालिंदी नदी भी बोल देंगे, कालिंदी। इट इज़ ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गोदावरी इनू दक्षिण गंगा बोल देंगे,
दक्षिण गंगा, ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा ते ताप्ती नदी के किनारे जो अपना स्टेट है, शहर है, दैट इज सूरत। सो ये भी याद रखना है, क्लियर है। सो अपना आंसर हो जाएगा महानदी, बी ऑप्शन, तेल है जी यदि ट्रिब्यूटरी है। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते। सो अगला क्वेश्चन देखो कि है 6 क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज। सो इंडिया की सब तो हाईएस्ट पीक आप दसनी कि है K2, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर नंगा पर्वत। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की सब तो हाईएस्ट पीक माउंटेन चोटी का आप नाम दसना है। सो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आपको पता है कि है जी माउंट K2, या फिर इसका दूसरा नाम की है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देंगे, गॉडविन ऑस्टिन। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड K2 जी है इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया की सब तो हाईएस्ट है वो दुनिया की सब तो सेकेंड हाईएस्ट भी है। एंड माउंट एवरेस्ट इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, ये दुनिया की सब तो उच्ची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितने है? नेपाल दे विच है, लेकिन नेपाल दे विच इहनूं माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, नेपाल दे विच इहनूं की बोलते हैं? सागर मथा। सो ये भी याद रखियो, सागर मथा। सो नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सारियां बहुत ही उच्चियां उच्चियां चोटियां के नाम लिखे गए हैं इंडिया की। तो सब तो हाईएस्ट किहड़ी है? दैट इज माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। चलते नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर। सो इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर केड़ी रिसेंटली एक स्टेट ने अपॉइंट की है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। सो क्वेश्चन है अपना थोड़ा करंट अफेयर तो आ गया, कोई गल नहीं। सो आंसर करो। सो फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर इन, फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, वो की नाम है? सो केड़ी स्टेट दे विच बनी है? ये बनी है जी तमिलनाडु दे विच, ते इन्हां दा नाम की है? दैट इज वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी। सो वीरा लक्ष्मी है जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर है, ठीक है। तो केड़ी स्टेट दे विच बनी है? ये बनी है तमिलनाडु। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर का। सो याद रखें। चलते नेक्स्ट 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। सो देखो आप की है अर्थ क्रस्ट ते रह रहे हैं, दिस इज क्रस्ट। सो टॉप सरफेस, सेंटर वाली सरफेस नू मेंटल बोल देंगे, तो सब तो अंदर वाली सरफेस नू कोर। सो क्वेश्चन है अर्थ क्रस्ट ते। सो अर्थ क्रस्ट ते सब तो ज़्यादा अमाउंट दे विच परसेंटेज बाय मास दे विच केड़ी चीज़ क्रस्ट दे विच अपन सब तो ज़्यादा मिलती? सिलिकन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर कैल्शियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो केड़ी अपन परसेंटेज बाय मास तो सब तो ज़्यादा अर्थ क्रस्ट मिलती है? सो ये मिलती है अपन ऑक्सीजन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑक्सीजन। तो अर्थ क्रस्ट के मैक्सिमम अमाउंट के अपन ऑक्सीजन मिलती है, तो दूसरे नंबर पर सब तो ज़्यादा अपन की मिलती है? सिलिकन, ठीक है। सो सिलिकन दूसरे नंबर पर मिलती है, ये भी आप याद रखना है। लेकिन परसेंटेज बाय मास तो सब तो ज़्यादा अमाउंट के अपन की मिलता है? ऑक्सीजन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो 9 देखो की है, द मोस्ट अबंडेंट मैटल। हुण आपां मैटल पूछे अर्थ क्रस्ट ते, पहला आपां एलीमेंट पूछे सी ऑक्सीजन सी, हुण आपां सिर्फ मैटल पूछे, वो सब तो ज़्यादा आपां अर्थ क्रस्ट ते किहड़ा मिलदा है? कैल्शियम, एलुमीनियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जे तो अपन एलीमेंट पूछा जाता तो अर्थ क्रस्ट से एलीमेंट किहड़ा मिलता है? वो मिलता है ऑक्सीजन। लेकिन हुण अपन क्वेश्चन की पूछे मैटल। सो सब तो ज़्यादा मैटल जिहड़ा अपन अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो किहड़ा है जी? एलुमीनियम।
सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एलूमीनियम। एलूमीनियम सब तो ज़्यादा मैटल जोड़ा है अपन अर्थ क्रस्ट से मिलता है, तो जी ओर है एलूमीनीयम की ओर, वह नाम की है बॉक्साइट। सो ये भी याद रखो, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एलूमीनियम। आयरन है जोड़ा, इसका सिंबल है Fe, आयरन की ओर भी आप पढ़ लिया सी, ठीक है। कैल्शियम है, मैगनीशियम है, सारे एलीमेंट्स हैं, लेकिन सब तो ज़्यादा जोड़ा मैटल अपन मिलता है, मैटल्स याद रखियो, वो मिलता जी एलूमीनियम। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते 10th देखो की है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन। सो सूरज की किरणा बिल्कुल सीधियां तिखियां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते यानी कि कर्क रेखा ते, है ना, कर्क रेखा ते कदों पैंदी? 20 मार्च, 19 जुलाई, 21 मार्च या फिर 21 जून। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ जी, सो सूरज दी किरणा बिल्कुल सीधियां पैंदियां थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कित्थे? ये अपना मान लो अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर ते की हुंदा है? इक्वेटर, इमेजनरी लाइनस है, उस तो उपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन्हों आप कर्क रेखा बोलते। सो इक्वेटर की वैल्यू है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा नूं बोलते हैं। सो इत्थे जो सूरज की किरणा सीधियां पैंदियां, वो कितनी तरीक नूं पैंदियां? दैट इज़ 21 जून। सो 21 जून नूं पैंदी है, एंड 21 जून नूं इत्थे की बन जाता है? लॉन्गेस्ट डे, सब तो लंबा दिन साल का 21 जून नूं बन जाता है। एंड 21 जून नूं आपां होर की सैलीब्रेट करते हैं? दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी सैलीब्रेट किया जाता है 21 जून। सो ये भी याद रखियो, इंपॉर्टेंट डेज भी अपन पूछे जाते हैं। सो कर्क रेखा ते सूरज की सीधी किरणा पैंदी है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया नूं 2 भागों के विच डिवाइड करता है। सो इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। सो अपने इंडिया नूं 2 भागों के विच डिवाइड कर दी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी आप याद रखना है। तो टोटल इंडिया के किन्ने स्टेट्स के विचों पास कर दी है? 8 स्टेट्स के विचों। सो 8 स्टेटों के विचों पास कर। क्लीयर है? चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स नूं आपां किवें डिस्क्राइब करांगे? सो ये की हुंदा है? इमेजनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, या फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ईस्ट और वेस्ट टू ग्रीनविच मेरिडियन, या फिर द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, या फिर द पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन। सो लॉन्गिट्यूड्स जो आप पढ़े सी, याद करो किमें आप बनाए सी ते किमें इन्हों आप डिफाइन कर सकते। चलो सो देखिए इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर देखो, जो आप लॉन्गिट्यूड्स बनाए सी, सो बिल्कुल द सेंटर चो प्राइम मेरिडियन पास कर दिए। इस तो अलावा दिस इज नॉर्थ पोल, ए साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल को कनैक्ट कर दिए, जोड़ दिए। सो ये की है? इमेजनरी लाइन्स जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन्होंने आप की बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर इन्होंने आप होर की बोलते हैं मेरिडियंस भी बोलते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स बोल लो या मेरिडियंस बोल लो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नैक्सट। सो लंबकार दा सब तो वधिया बर्तन, लंबकार इन्हों बोलते हैं जो उत्तरी ते दक्षिणी ध्रुवां नूं जोड़न वाली एक काल्पनिक रेखा। सो ए ऑप्शन इहदा अपना करेक्ट आंसर होगा। नैक्सट देखो 12th क्वेश्चन, द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज। सो 22 दिसंबर को होंगे लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट कितने होंगे? चेन्नई, मैड्रिड, मेलबर्न या फिर मॉस्को। सो इंडिया की गल करिए तो इंडिया में तो 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होंगे, सबसे छोटा दिन होंगे।
लेकिन मैलबर्न जोड़ा मैलबर्न है उत्थे ये 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होंदा है तो शॉर्टेस्ट नाइट होंदी है, जो कि अपना साउदर्न हैमीस्फेयर दे विच आ जांदा है, सदर्न हैमीस्फेयर। सो सदर्न हैमीस्फेयर दे विच उल्टा हो जाता है, 22 दिसंबर को सब तो लंबा दिन होंदा है, लेकिन नॉर्दर्न हैमीस्फेयर दे विच 22 दिसंबर को सब तो छोटा दिन होंदा है। सो मैलबर्न जो कि कित्थे आस्ट्रेलिया दे विच है, आस्ट्रेलिया दे विच। तो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। मैड्रिड, मैड्रिड की कैपिटल है स्पेन दी, मॉस्को की कैपिटल है रशिया दी, ठीक है। एंड चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। सारी आप कैपिटल्स भी याद करनी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। सो हेठा दिते राज्यां विचों किहड़े दी साक्षरता दर सब तो घट है, यानी कि इत्थे लोग सब तो घट पढ़े लिखे हैं। केरल, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। सो ये भी अगेन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अपना है सेंसस 2011 तो, जनगणना 2011 तो। सो केड़ी स्टेट दे विच लिटरेसी रेट साक्षरता दर सब तो घट है। सो ये अपनी स्टेट हो जूगी, दैट इज बिहार। सो बिहार है जिहड़े इत्थे लिटरेसी रेट सब तो ज़्यादा घट है, सॉरी, तो सब तो ज़्यादा मैक्सीमम सब तो ज़्यादा कित्थे है, वो है जी केरल दे विच। सो अपनी मैक्सिमम लिटरेसी रेट सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल च है, लेकिन सब तो घट पढ़े लिखे अनपढ़ सॉरी लोग वो कित्थे है, बिहार दे विच है। तो बिहार की कैपिटल की है, दैट इज पटना। केरल की कैपिटल है जी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जी जयपुर, एंड महाराष्ट्र की कैपिटल है दैट इज मुंबई। सो याद रखना है सब तो घट साक्षरता दर कित्थे है, बिहार दे विच, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट 14th देखो, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द। सो देखो धरती की सतह ते फोकस तो उत्ते की थां नूं की कहा जाता है। सो ये अपना क्वेश्चन है अर्थक्वेक्स, भूचाल। सो जिथों अर्थक्वेक प्रोड्यूस होंदा उन्होंने की बोलते हैं फोकस। तो उस जो प्लेस जगह को आप सरफेस से लिया तो उन्होंने की बोलांगे, फोकस, इन सेंटर, एपी सेंटर या फिर सरकम सेंटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन को ध्यान नाल समझो। ये मान लो अपनी अर्थ सरफेस है। सो जिथों अर्थक्वेक प्रोड्यूस होंदा, जिथों की मैक्सिमम इंटेंसिटी होंदी उन्होंने फोकस बोलते हैं। लेकिन जो इसे पॉइंट में आप डायरैक्टली आप अर्थ सरफेस से ले आए, इनू आप की बोलांगे एपी सेंटर, एपी सेंटर। सो जो पॉइंट बिल्कुल डायरैक्टली अपनी सरफेस से लाई करते इनू की बोलते हैं एपी सेंटर। सो भूचाल का केंद्र बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। केंद्र तो नहीं बोलते, सगों केंद्र तो फोकस को बोलते। चलो इंग्लिश के याद रखियो एपी सेंटर। तो चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन से। इस तो पहला तुसी ये देखो भी अर्थक्वेक की स्टडी नूं की बोलते। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी नूं बोलिया जाता है जी सिस्मोलॉजी। एंड अर्थक्वेक की जिहड़ी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी नूं किहदे विच मापिया जाता है, ये मापिया जाता है रिक्टर स्केल दे विच, रिक्टर स्केल। सो अर्थक्वेक की जिहड़ी तीव्रता होंदी है उन्होंने रिक्टर स्केल च मापिया जाता है, तो स्टडी नूं आपां सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ते अज दे अपने सैशन दे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स। सो भारत के किहड़े राज विच गरीबां दी सब तो वध प्रतिशत है, सब तो ज़्यादा गरीब किहड़ी स्टेट च रहिंदे हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स। सो गरीब पुअर्स सब तो ज़्यादा किहड़ी स्टेट दे विच रहिंदे हैं, ये है जी छत्तीसगढ़। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज इन द छत्तीसगढ़। सो इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ दे विच रहिंदे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आरबीआई के अकॉर्डिंग 39% पीपल है जिहड़े बिलो पॉवर्टी लाइन। सो बिलो पॉवर्टी लाइन।
जिन्होंने आप BPL फैमिलीज बोलते हैं, BPL फैमिलीज जो गरीबी रेखा तो नीचे रहते। सो छत्तीसगढ़ कैपिटल की यदि रायपुर, ये सब तो ज़्यादा पुअर्स है। झारखंड की कैपिटल है जी रांची, ठीक है। बिहार की कैपिटल है जी पटना एंड उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलो, सो ये सी अस दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आज का सैशन आप इत्थे ओवर कर दें। सो मिलते हैं फिर कल इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस के नाल जोग्राफी दे। आज के लिए इन्ना ही करते हैं। सो टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।